नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। शुरुआत करेंगे खबरों की। अशोकनगर में मत्स्य विभाग में कार्यरत एक निरीक्षक ने प्रभारी जिलाधिकारी पर अवैध रूप से मत्स्य बीज बेचने के आरोप लगाए हैं और अधिकारी से कार्यवाही की मांग की है। हालांकि देर शाम तक एक मत्स्य निरीक्षक प्रशासनिक अधिकारी को अपना शिकायती आवेदन देने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठा रहा, लेकिन अधिकारी मीटिंग में व्यस्त थे। देर शाम को निरीक्षक ने कलेक्टर को लिखित आवेदन भी दिया। मत्स्य निरीक्षक संजय धाकड़ ने बताया कि मैं शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र अमाही का प्रभारी हूं। प्रक्षेत्र पर मेरी जानकारी के बगैर ही सहायक मत्स्य अधिकारी, जिन पर वर्तमान में जिलाधिकारी का प्रभार है, उनके द्वारा अवैध रूप से मत्स्य बीज के विक्रय का कार्य किया जा रहा है। मुझे इसकी जानकारी तब लगी जब बीते शुक्रवार 13 अक्टूबर को प्रभारी जिलाधिकारी राजेश अग्रवाल और हजारी लाल जाटव के बीच झगड़ा हुआ। उनके द्वारा पूर्व में भी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र से मत्स्य बीज का अवैध विक्रय किया गया। इसकी सूचना मुझे नहीं दी गई, ना ही इनके द्वारा शासकीय खजाने में मत्स्य बीज विक्रय का रुपया अभी तक जमा कराया गया, जो कि लगभग 2 लाख का है। यदि भविष्य में मत्स्य बीज विक्रय से वसूली की जाती है तो इसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार माना जाएगा। जब इस मामले को लेकर राजेश अग्रवाल प्रभारी जिलाधिकारी मत्स्य विभाग से उनका पक्ष जानना चाहा तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। फिलहाल कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पहुंचे, उसके बाद कब और कितनी सच्चाई निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अशोकनगर से वीरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। लड़ाई भाई दिन से पूछे जाते जाए। अच्छा हाँ? कौन न मारो तो उन्हें? कौन ने मारो तो? अरे हाँ? अग्रवाल कौन न मारो तो? सांप न मारो चौकीदार है। का बात पे से? पैसा का है? पैसा नौकरी के तो बात तनख्वाह नहीं देगी 4 महीना की। ड्यूटी में भी जाते अब बजा रहे हैं और तुमने जो यादव साहब ठेकेदार हैं, तुम्हारे तनख्वाह यही देते हैं तुम्हें? अच्छा, जी कह रहे हैं मैं कौन हूँ? कछू इनके ही बत्तल काम कर रहे हो? नहीं, हम कौन जानते साहब मावी है? यही है साहब तुम्हें? कितने रुपये दे रहे हैं? 300 300 मोड़ा है 15 साल के नाबालिग हैं? नाबालिग है ना? उसने खुद ही बोल दिया ना 15 साल का। अब जहाँ बीज नहीं पड़ो हैं? घरों में ही नहीं निकला अभी, 15 साल से कम का लग रहा है। बारी पास है वो, बारी पास है वो। चलो, ज्ञान में आ रही है कि आपके वहाँ किसी चौकीदार के साथ उन्होंने मारपीट की थी, क्या मामला है? ये जो हमारे प्रक्षेत्र पे जमादार जो हजारी लाल जाटव तैनात है, मतलब उनके द्वारा 4 माह का वेतन इनका नहीं निकाला गया है। तो उसके संबंध में 1 महीने का इन्होंने मेडिकल भी दिया था श्री राजेश अग्रवाल को। तो इन्होंने अभी तक वो जो इनका मूल कार्यालय है गुना, वहाँ भी इनको स्वीकृति के लिए वो नहीं भेजा है। 3 माह से वो दबाए हुए हैं और उसके बाद भी इनकी अभी तक कोई वो वेतन निकाली नहीं गई है उनके द्वारा। मारपीट का मामला है? मारपीट के मामले में ये है कि इनकी पत्नी और बच्चे और ये उनसे निवेदन करने के लिए मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पे थे, तो उसी समय इनके साथ मारपीट की घटना हुई। इन्होंने निवेदन किया था कि हमारा 4 माह से वेतन निकाला जाए, हम परेशान हो रहे हैं। तो उसी संबंध में इनके साथ, इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, झूमा मटकी की गई। कुछ अनैतिक मांग भी की गई थी उनसे अनैतिक मांग भी की गई थी हजारी लाल जाटव से। क्या? उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप अपना वेतन निकालवाना चाहते हैं तो मेरे को कुछ रुपए दीजिए। कितने? ये नहीं बोला उन्होंने? ये नहीं बताया कितना, कुछ बोला था क्या? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये बोला? 20,000 रुपये।
एक नियम विरुद्ध कार्य ये भी किया गया है कि जैसे कि ये मत्स्य जमादार का बोल रहे हैं कि इनका मतलब अभी तक मेडिकल स्वीकृत नहीं हुआ है, तो इसलिए इनकी वेतन नहीं निकाली गई। लेकिन जो श्री राजेश अग्रवाल हैं वो स्वयं भी मतलब जब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो वो मेडिकल अवकाश पे रहे थे, और वो क्या है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास स्वीकृत होने के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है, और बिना स्वीकृति के इन्होंने श्री राजेश अग्रवाल ने अपना वेतन आहरित कर लिया है। ये कितनी होगी लगभग राशि? लगभग राशि अब उनके पेमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए के लगभग होगी। ये संज्ञान में है कलेक्टर महोदय? ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मेरे को यहाँ तक है, अभी तक नहीं है। मतलब संजय धाकड़, यहाँ किस डिपार्टमेंट में? ये मत्स्य विभाग में है, मत्स्य निरीक्षक के पद पे, फिशरीज इंस्पेक्टर। कल शाम को आपने कलेक्टर साहब को कोई आवेदन दिया, किस चीज़ के लिए दिया? ये आवेदन मत्स्य बीज परिक्षेत्र पर चोरी के संबंध में दिया है। कैसा? कि ये मत्स्य बीज हमारी जो परिक्षेत्र है वो मेरे परिवार में है, और जो यहाँ पे सहायक मत्स्य अधिकारी हैं श्री राजेश अग्रवाल, और जो कि सहायक संचालक का जिन पर अभी प्रभार है, उनके द्वारा मतलब यहाँ पे मेरी जानकारी के बगैर मत्स्य बीज विक्रय का कार्य किया गया है। तो कितनी मछलियाँ बेच दी बीज? यहाँ तक मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि मतलब उनके द्वारा 2 लाख रुपए के लगभग मत्स्य बीज विक्रय का किया गया है। 2 लाख का विक्रय कर दिया है। हाँ। और वो जो विक्रय किया है वो राशि उन्होंने शासकीय मद में जमा कराई कि नहीं कराई? उनके द्वारा अभी तक शासकीय मद में राशि जमा नहीं कराई तो गई है। मतलब इसको चोरी बोला जाए? हाँ, इसको चोरी बोला जाए। तो ये कितने mm की मछलियाँ बेची उन्होंने? उनके द्वारा लगभग 60 mm से के आसपास के लगभग मछली बेची गई है, उसके ऊपर की, जिसका प्रति 1000 क्या रेट होता है? जिसका प्रति 1000 लगभग शासकीय रेट उसकी तय की गई है। 25 से 50 mm उसका इस तरीके से अलग अलग रहता है, तो लगभग 60 mm का 600 रुपये? हाँ, 600 रुपये के लगभग है ना? हाँ। तो उस मान से इन्होंने कितनी बेच दी ऐसे? इन्होंने लगभग मेरी जानकारी के बगैर जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है 3 बार इनके द्वारा मत्स्य विक्रय किया गया है, तो इस तरीके से लगभग इनके द्वारा लगभग 8 लाख मत्स्य बीज का विक्रय किया गया है। 8 लाख से ज़्यादा का। 8 लाख से ज़्यादा का। हाँ। तो इस मान से अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख होता है, 4,80,000 होता है अगर 8 लाख भी माने आप। हाँ हाँ, क्योंकि लेकिन उसका क्या है कि वो प्रमाणिक मेरे पास ना तो इनके द्वारा सूचना दी गई कि कितना वो मत्स्य बीज विक्रय किया गया है, तो ये मेरे को कुछ वहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उनके द्वारा मेरे को इस तरीके की सूचना दी गई कि इतना इनके द्वारा विक्रय किया गया है। आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया? हाँ, कलेक्टर साहब को कल शाम को लगभग 8 बजे के लगभग आवेदन दिया उस गया। आवेदन में क्या लिखा? उस आवेदन में यही है, प्रति है आपके? हाँ, मेरे पास प्रति दिखाएंगे आप देख सकते हैं। पत्नी और बच्चे और ये उनसे निवेदन करने के लिए मत्स्य बीज परिक्षेत्र पे थे, तो उसी समय इनके साथ मारपीट की घटना हुई। इन्होंने निवेदन किया था कि हमारा 4 माह से वेतन निकाला जाए, हम परेशान हो रहे हैं। तो उसी संबंध में मतलब इनके साथ, इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, झूमा मटकी की गई। इतनी पत्नी के साथ कुछ अनैतिक मांग भी की गई थी क्या? उनसे अनैतिक मांग भी की गई थी हजारी लाल जाटव से। क्या? उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप अपना वेतन निकालवाना चाहते हैं तो मेरे को कुछ रुपए दीजिए, मतलब इस तरीके से था। ये नहीं बोला उन्होंने? ये नहीं बताया कितना, कुछ बोला था क्या? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये बोला। 20,000 रुपये। सर क्या नाम है आपका? संजय धाकड़, यहाँ किस डिपार्टमेंट में? ये मत्स्य विभाग में है, मत्स्य निरीक्षक के पद पे, फिशरीज इंस्पेक्टर। कल शाम को आपने कलेक्टर साहब को कोई आवेदन दिया, वो किस चीज़ के लिए दिया? ये आवेदन मत्स्य बीज परिक्षेत्र पर चोरी के संबंध में दिया है। कैसा? कि ये मत्स्य बीज हमारी जो परिक्षेत्र है वो मेरे परिवार में है, और जो यहाँ पे सहायक मत्स्य अधिकारी हैं श्री राजेश अग्रवाल, और जो कि सहायक संचालक का जिन पर अभी प्रभार है, उनके द्वारा मतलब यहाँ पे मेरी जानकारी के बगैर मत्स्य बीज विक्रय का कार्य किया गया है। तो कितनी मछलियाँ बेच दी बीज?
यहाँ तक मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि मतलब उनके द्वारा 2 लाख रुपए के लगभग मत्स्य बीज विक्रय का किया गया है। 2 लाख का विक्रय कर दिया है। हाँ। और वो जो विक्रय किया है वो राशि उन्होंने शासकीय मद में जमा कराई कि नहीं कराई? उनके द्वारा अभी तक शासकीय मद में राशि जमा नहीं कराई गई है। मतलब इसको चोरी बोला जाए? हाँ, इसको चोरी बोला जाए। तो ये कितने mm की मछलियाँ बेची उन्होंने? उनके द्वारा लगभग 60 mm से के आसपास के लगभग मछली बेची गई है, उसके ऊपर की। जिसका प्रति हज़ार क्या रेट होता है? जिसका प्रति हज़ार लगभग शासकीय रेट उसकी तय की गई है 25 से 50 mm, उसका इस तरीके से अलग अलग रहता है। तो लगभग 60 mm का 600 रुपये? हाँ, 600 रुपये के लगभग है ना? हाँ हाँ। तो उस मान से इन्होंने कितनी बेच दी ऐसे? इन्होंने लगभग मेरी जानकारी के बगैर जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है 3 बार इनके द्वारा मत्स्य विक्रय किया गया है। तो इस तरीके से लगभग इनके द्वारा लगभग 8 लाख मत्स्य बीज का विक्रय किया गया है। 8 लाख से ज़्यादा का। 8 लाख से ज़्यादा का। हाँ। तो इस मान से अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख होता है, 4,80,000 होता है अगर 8 लाख भी माने। हाँ हाँ, क्योंकि लेकिन उसका क्या है कि वो प्रमाणिक मेरे पास ना तो इनके द्वारा सूचना दी गई कि कितना वो मत्स्य बीज विक्रय किया गया है। तो ये मेरे को कुछ वहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं उनके द्वारा मेरे को इस तरीके की सूचना दी गई कि इतना इनके द्वारा विक्रय किया गया है। आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया? हाँ, कलेक्टर साहब को कल शाम को लगभग 8 बजे के लगभग आवेदन दिया उस गया। आवेदन में क्या लिखा है? उस आवेदन में यही प्रति है? हाँ, मेरे पास प्रतिलिपि है। कार्य किए गए हैं इनके द्वारा एक नियम विरुद्ध कार्य ये भी किया गया है कि जैसे कि ये मत्स्य जमादार का बोल रहे हैं कि इनका मतलब अभी तक मेडिकल स्वीकृत नहीं हुआ है, तो इसलिए इनकी वेतन नहीं निकाली गई। लेकिन जो श्री राजेश अग्रवाल हैं वो स्वयं भी मतलब जब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो वो मेडिकल अवकाश पे रहे थे। और वो क्या है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास स्वीकृत होने के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है। और बिना स्वीकृति के इन्होंने श्री राजेश अग्रवाल ने अपना वेतन आहरित कर लिया है। कितनी राशि होगी? ये कितनी होगी लगभग राशि? लगभग राशि अब उनके पेमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए के लगभग। तो ये संज्ञान में है कलेक्टर महोदय? ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मेरे को यहाँ तक है, अभी तक नहीं है। मतलब कार्य किए गए हैं इनके द्वारा एक नियम विरुद्ध कार्य ये भी किया गया है कि जैसे कि ये मत्स्य जमादार का बोल रहे हैं कि इनका मतलब अभी तक मेडिकल स्वीकृत नहीं हुआ है, तो इसलिए इनकी वेतन नहीं निकाली गई। लेकिन जो श्री राजेश अग्रवाल हैं वो स्वयं भी मतलब जब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो वो मेडिकल अवकाश पे रहे थे। और वो क्या है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास स्वीकृत होने के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है। और बिना स्वीकृति के इन्होंने श्री राजेश अग्रवाल ने अपना वेतन आहरित कर लिया है। कितनी राशि होगी? ये कितनी होगी लगभग राशि? लगभग राशि अब उनके पेमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए के लगभग। तो ये संज्ञान में है कलेक्टर महोदय? ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मेरे को यहाँ तक है, अभी तक नहीं है। मतलब पत्नी और बच्चे और ये उनसे निवेदन करने के लिए मत्स्य बीज परिक्षेत्र पे थे, तो उसी समय इनके साथ मारपीट की घटना हुई। इन्होंने निवेदन किया था कि हमारा 4 माह से वेतन निकाला जाए, हम परेशान हो रहे हैं। तो उसी संबंध में मतलब इनके साथ, इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, झूमा मटकी की गई। इतनी पत्नी के साथ कुछ अनैतिक मांग भी की गई थी? उनसे अनैतिक मांग भी की गई थी हजारी लाल जाटव से। क्या? उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप अपना वेतन निकालवाना चाहते हैं तो मेरे को कुछ रुपए दीजिए, मतलब इस तरीके से का। ये नहीं बोला उन्होंने? ये नहीं बताया कितना, कुछ बोला था क्या? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये बोला? 20,000 रुपये। जमादारी पोस्ट हो कहाँ पर पैदा हो? अच्छा, क्या काम करते हो वहाँ पे? बच्चे का सप्लाई होता है अपने यहाँ। आपका क्या काम है? मेरा काम यही है सर, जैसे ड्यूटी करना, नाट चौकीदारी करा। चौकीदारी का। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या हो गया आपके साथ यहाँ की, किस लिए आए हो आप कलेक्ट्रेट में? यहाँ सर मैं आवेदन देने आया हूँ सर। किस चीज़ का? ये मेरी मारपीट करने के बारे में। किसने मारपीट कर दी आपके साथ? राजेश अग्रवाल और गोमन सिंह अहरवार और बाबूलाल सेवट ने। क्यों कर दी? हम जो वेतन के बारे में अधिकारी से निवेदन किया
तो उनने झूठे बोला मादर चो चमड़ू हड्डी मत काज वेतन दे देते कितने माह का वेतन लेना है? 4 माह का आज 5वां महीना चल गया। कितना वेतन मिलता है तुम्हें? मेरे को 45,000 महीना मिलता है। 45,000। तो 4 महीने से आपकी तनख्वाह नहीं मिली है ना? जी सर। 1,80,000 रुपये आपकी तनख्वाह रोक रखी है, क्या कारण है? विभाग से ही नहीं मिली कि इन लोगों ने? उन्हें रोक दिया साहब। क्यों? अब कारण साहब उन्हीं से पूछा जाए साहब, मेरे पास तो सब सारे डॉक्यूमेंट। तो गाली गलौज आप क्या उनसे क्या ज्ञापन देने आए, आवेदन देने आए कि गाली गलौज क्यों की? पैसा के चक्कर में सब पैसा मांग रहे हैं साहब, मैं पैसा कहाँ दे? किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? वेतन निकालने के। कितने रुपए मांग रहे हैं? वो तो अनुचित राशि मांग रहे हैं, हमने काम कर दी। अरे कितने रुपए मांग रहे हैं? 20,000 रुपये मांग रहे थे 20,000 रुपये। किस चीज़ के? वेतन निकालने के। यानी 1,90,000 रुपये आपकी तनख्वाह बन रही है, उसके 10% के हिसाब से 20,000 रुपये मांग रहे हैं। जी सर। हैं? हाँ यही कहना चाह रहा है ना? हाँ बिल्कुल चाहिए सर। अच्छा। फिर अभी आपने शिकायत की है तो क्या हल निकला, क्या बताया? कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा।